हेलो, हम फिजिक्स के एक चैप्टर बेसिक मैथ अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले फर्स्ट नंबर पे हम पावर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे पावर का 8, तीसरे में पावर का माइनस कैसे करना है। देखिए, पहले पावर को उसको बेस कहते हैं, 2 को यहाँ पे 2 को बेस कहते हैं और 3 को पावर कहते हैं। 2 to the power 3 मीन्स 2 into 2 into 2 3 टाइम्स करना है, उसको आएगा 8। 2 to the power 5 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2। 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 2 is equal to 4, 8 is 4 is equal to 32। ऐसे 3 to the power 3 उसका मीन्स 3 into 3 into 3 वो हो जाएगा 9 into 3 is equal to 27। इधर लिखा है 4 to the power 1, 4 to the power कुछ नहीं, ओनली 4। ऐसे 5 is equal to 5 ही है, उसका पावर 1 होता है। इसे अब हम देखेंगे 2 नंबर में हम क्या लिखते हैं, पावर का 8 कैसे करने हैं। जब बेस से एंड उसको हम इनटू में रखते हैं, देन वी आर एडिंग पावर। देखिए, पहला नंबर में 2 to the power 3 into 2 to the power 5, उसका मीन्स क्या होता है 2 to the power 3 plus 5, 2 to the power 8। उसका हम जो आएगा वो वैल्यू निकालेंगे। 2 to the power 3 मीन्स 8 इंटू 2 to the power 5 मीन्स 32, 8 जा 32, 8 जा 2 इज 16, 8 इंटू 3 24, वो 125 हो जाएगा। ऐसे ही 2 to the power 3 इंटू 2 to the power -4 हो जाएगा। 2 to the power 3 प्लस -4, 2 to the power 3 -4, 3 से -4 जाएगा तो वो आएगा -1, 1/2। उसका रिजल्ट 1/2। 1 का पावर 2 का पावर 1 होता है, वो नीचे आएगा कैसे 2 का पावर -1 होने से। इधर है 2 to the power 1 into 2 to the power 1, 2 to the power 1 and 2 to the power 1, 2 to the power 1 plus 1, 2 to the power 2, 3 to the power 2 into 3 to the power 4, वो हो जाएगा 3 to the power 2 plus 4, 3 to the power 6। इधर 10 to the power 11 into 10 to the power 22, वो हो जाएगा 10 to the power 11 plus 22, 10 to the power 33। इधर a to the power 13 into a to the power 14, वो हो जाएगा a to the power 13 plus 14 is equal to a to the power 3 4 7 1 1 2 27। इसे हम देखना है कि पावर को माइनस कब होता है, जब बेस है बट दे आर इन डिवाइडिंग। देखिए 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5, उधर होगा 2 to the power 3 minus 5, वो हो जाएगा 2 to the power -2। 2 to the power -2 मीन्स 1/2 to the power 2, वो हो जाएगा 1/4। जो पावर -2 होता है वो नीचे आके प्लस हो जाता है। इधर -2 नहीं होकर यदि -3 होता है तो 1 to the power 1/2 to the power 3 होना था। देखिए इधर 2 to the power 5/2 to the power 3, वो हो जाएगा 2 to the power 5 - 3, 2 to the power -2, वो हो जाएगा 1/, वो -2 नहीं, सिंपल माइनस रहेगा 2 to the power 2 to the power 2 माने 4। इधर देखिए 3 का ही सी माइनस कैसे होता है वो देखने वाले हैं अब। 3 to the power 10 में भाई 3 to the power 11, 3 to the power 10 - 11, जो नीचे है उसको हम माइनस करते हैं। 3 to the power -1 हो जाएगा 1/3। कैसे, इधर पावर में माइनस था इसलिए हम 1/, करना पड़ा। इधर देखिए 4 to the power 2 डिवाइडेड में 4 to the power 11, वो हो जाएगा 4 to the power 2 - 11, जैसे आएगा 4 to the power -9, वो होगा 1/4 to the power 9।
ऐसे ही 10 to the power 12 बाई 10 to the power 22, 10 to the power 12 माइनस 10 to the power 22 माइनस हो जाएगा, आएगा उसका आंसर 10 to the power -10, फिर 1 बाई 10 to the power -10 करना पड़ेगा। किस लिए? हमको इस माइनस को मिटाना होता है, इसलिए हम 1 बाई 10 to the power 10 करना पड़ता है। इधर देखिए f x to the power 100 बाई x to the power 99 है, इसलिए हम 10 to the power 100 माइनस 99 करना पड़ेगा, वो होगा x to the power 1। अब देखिए हम डेसिमल संख्या में कैसे परिणत करते हैं, वो क्या है 256 बाई 100, वो हो जाएगा कितना शून्य नीचे ही ये गणना पड़ेगा 1 2, हम दो संख्या छोड़ के बाद में डेसिमल पकाना पड़ता है 2.56। इधर देखिए वो कितना संख्या है, ऊपर में 4 नीचे 2, एक के लिए डेसिमल और शून्य एक संख्या के बाद हम पकाना डेसिमल पकाएंगे 365.7। इधर देखिए इधर संख्या क्या है 5343, ऑल टोटल 4 डिजिट है, 4 डिजिट नीचे कितना शून्य है 10 to the power 5 मीन्स 50 है, 50 के बाद हम डेसिमल पकाएंगे 0.05343 1 2 3 4 5 0.543, उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 6.54, उसको हम यदि 100 के बाई के रूप में लिखना चाहेंगे, वो हो जाएगा 654 बाई 100। कैसे? दो संख्या के बाद थे डेसिमल, ऐसे 1 आएगा, डेसिमल के लिए 1 और संख्या के लिए 00। ऐसे देखिए 4378 को हम लिखना पड़ेगा 100 बाई के रूप से, 100 बाई के रूप में लिखने के लिए 4378 बाई 100। इधर देखिए 0.0089, 00 पॉइंट के लिए 1 और संख्या के लिए जितना संख्या था पॉइंट के बाद 1 2 3 4 10 to the power 4। ऐसे 5 नंबर में क्या है 2.78 10 to the power 22, उसको सिंपलीफाई जब करने 278 बाई 100 इंटू 10 to the power 22, 10 to the power 22, 10 to the power 22, 278 आंसर हो जाएगा। इसे बी देखिए 3.612 इंटू 10 to the power 4, वो हो जाएगा 3612 बाई 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 4, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 4, वो क्या होगा 3612 10 to the power 4 माइनस 3, वो हो जाएगा 3612 इंटू 10, 36120 आंसर। इधर है 10 to the power 3 इंटू 3452, इधर है यदि डेसिमल है तब 3452 बाई 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 कट जाएगा 3452 आंसर। देखिए अब हमें e to the power ऐसा कुछ आंसर करना है, जैसे कि e का मूल्य होता है 2.71, वो याद करना पड़ता है। e to the power इन्फिनिटी, उसका मीन्स होता है e इंटू ई, इसे इन्फिनिट बार करना है। e इंटू ई 2.71 इंटू 2.71, इसको इन्फिनिट बार करना, इसका मतलब क्या निकलता है इन्फिनिटी निकलता है, इसका आंसर इन्फिनिटी। ऐसे ही e to the power माइनस इन्फिनिटी, e to the power माइनस से उस माइनस को हटाने के लिए हमको नीचे 1 बाई करना पड़ेगा, 1 बाई e to the power इन्फिनिटी। e to the power इन्फिनिटी का मीन्स क्या है इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। हमको ये भी याद रखना पड़ता है कि 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब भी 0, वो ओनली फिजिक्स के लिए। देखिए 8 नंबर में है 1 to the power इन्फिनिटी, 1 to the power इन्फिनिटी मीन्स
1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे हमको बार बार करना पड़ेगा। वो 1 को जितना बार भी 1 के साथ और 1 के साथ करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो 1 ही रहता है। जैसे कि 1 टू द पावर 2 करेंगे, 1 इंटू 1 1 आएगा। 1 टू द पावर 3 करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 और 1 ही रहेगा। जैसे कि 1 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, वो होगा। इस माइनस को हटाने के लिए हमको 1 बाई करना पड़ता है। 1 बाई 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 है, वो 1 में रहेगा। जैसे कि 2 द पावर इन्फिनिटी, 2 द पावर इन्फिनिटी होता है 2 को इन्फिनिटी बार गुणना पड़ता है, वो क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। 2 द पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 द पावर माइनस को हटाने के लिए 1 बाई 2 द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई 2 द पावर इन्फिनिटी। 2 द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसे भी 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब से 0 होता है। 9 नंबर देखिए, ये क्या है, 0.5 इंटू इन्फिनिटी। 0.5 इंटू इन्फिनिटी मीन से 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इसे बार बार करना है। जैसे 0.5 इंटू 0.5 होता है 0.25, 0.25 इंटू 0.5 करने से क्या आएगा, 0.125। देखिए 0 के हम जितने बार 0.1 या पॉइंट से गुणते हैं वो इतना बार दूर दूर जाता है। दूर दूर जाने से क्या 0 के नियर बाय आ जाता है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। 0.5 टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेटली क्या 0 तो ही होगा। ऐसे 20 से देखिए 0.5 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, 0. माइनस को हटाने के लिए हमें 0.5 का पावर इन्फिनिटी करना पड़ेगा। 0.5 का पावर इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है, 1 बाई 0.5 का इन्फिनिटी करने से 0 होता है, वो हो जाएगा 1/0। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। ऐसे देखिए हमको अभी कन्वर्ट इनटू लॉग करना है। देखिए हमको पहले ये बताना चाहिए 2 द पावर 2 इज इक्वल टू 4, उसको हम लॉग्स में लिखने के लिए 4 क्या है, रिजल्ट 2 क्या है, पावर है, और एक 2 को बेस बोलते हैं। जैसे कि हम इसके नहीं उससे देखेंगे 2 द पावर 3 इज इक्वल टू 8 रिजल्ट 3 पावर और 2 इज इक्वल टू बेस, वो होगा। उसको हमने लॉग में लिखने के लिए लॉग बेस 2 80 इज इक्वल टू 3, लॉग 80 बेस 2 इज इक्वल टू 3, लॉग 80 ऑन बेस 2 इक्वल टू 3, इसे हम बोलेंगे। देखिए इधर क्या लिखा है 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, रिजल्ट को हम लॉग 100 बोलेंगे। लॉग 100 बेस को बेस लिखेंगे इज इक्वल टू पावर जो था उसको हम इधर ले जाएंगे, उसका रिजल्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट 2, लॉग का रिजल्ट 2। नॉर्मल जो रिजल्ट होता है वो लॉग का लॉग बन जाएगा, और जो नॉर्मल पावर होता है उससे रिजल्ट बन जाएगा लॉग क्षेत्र में। जैसे 2 द पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, लॉग बेस 2 को बेस 2 रहेगा, इधर रिजल्ट था 4, वो हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू उस लॉग का रिजल्ट पावर 2 बन जाएगा। ऐसे देखिए इधर है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9, हमको x से भी निकालना नहीं है, अखंड लॉग के लिए एक्सप्रेस करना है। जिससे log 9 बेस 3 इज इक्वल टू x, इधर log 81 रिजल्ट था, इधर क्या हो जाएगा log 81 पावर बेस 9 था, इधर भी बेस 9 रहेगा, पावर 2 था, रिजल्ट 2 बन जाएगा। इधर देखिए
2 × 2 = 4, उसको हम पहले सिंपल करेंगे। 2 × 2 2 2 = 4, वो फिर बन जाएगा log 4/2 = 2। इधर भी 5 × 5 = 25, पहले उसको 5 × 5 को 5 पावर 2 = 25, log 25/5 = 2। ऐसे हम एक संख्या को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। अब हम ये लॉग को फिर से एक संख्या में कन्वर्ट करते हैं, उसको एंटीलॉग कहते हैं। जैसे कि log 100/10 = 2 है। पावर लॉग का जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मल संख्या का पावर होता है, जैसे कि वो बन जाएगा बेस 10 को बेस 10 रहेगा, रिजल्ट पावर बन जाएगा, और जो log 100 हम बोलते हैं वो रिजल्ट बन जाएगा 10⁻2 = 100, वो सबको पता है। ऐसे देखिए वो रिजल्ट है, वो पावर बन जाएगा का बेस 2 का पावर बन जाएगा 2, 2⁻2 = log 4, वो रिजल्ट 4 बन जाएगा। इधर भी 343, वो इधर के लॉग के पास है, लॉग के पास होने से वो क्या रिजल्ट बन जाएगा 7 बेस 7 = 3 है, रिजल्ट में वो पावर बन जाएगा = 343। इधर देखिए log 5 है, log 3125 बेस 5 = 5 है, वो क्या पावर बन जाएगा log नहीं एंटीलॉग करते हैं हम 5⁵ = 3125। ऐसे ही log 8 log 262 बेस 8 का रिजल्ट क्या होगा, और उसको एंटीलॉग में कैसे हम करते हैं उसको तुम मेरी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। थैंक यू।